सभी प्रिय विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 9 के उन सभी बहादुर विद्यार्थियों के लिए है जो प्रवेश करा करके किताब लेकर के नोटबुक लेकर के बहुत ही तन्मयता और आत्मीयता पूर्वक हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो प्रकरण है वह अनिवार्य संस्कृत के पहले पाठ से है। आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इस अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ है वह है वंदना। जैसा कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को नमन करते हैं। वंदना शब्द बंधन से बना है और वंदना शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान दें विद्यार्थियों, इस पाठ में जो 5 श्लोक हैं वह श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद तथा उपनिषदों से लिए गए हैं। आज मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो उस समय देवताओं के आह्वान, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपके घर के पंडित जी जो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं वही सभी श्लोक आज हमारे पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, पढ़ने से पहले जान लें कि इन श्लोकों को कंठस्थ करना है। 5 श्लोक हैं, 5 श्लोकों को कंठस्थ करेंगे। हमने श्लोकों को ग्रीन बोर्ड पर लिखा है, पढ़ेंगे, स्पष्ट उच्चारण करना सिखाएंगे, गलत या कठिन शब्दों को तोड़ करके सरल करना बताएंगे। फिर उसके बाद भावपूर्वक भगवान का सुमिरन करेंगे। तो आए हम एक एक करके श्लोकों को समझते हैं। परीक्षा में यह प्रकरण 5 अंकों का होता है। 1 अंक संदर्भ के लिए होता है, 4 अंक हिंदी अनुवाद के लिए रहता है। तो हिंदी अनुवाद भी साथ साथ करते हैं। आइए, वंदना पाठ का जो पहला श्लोक है वह है तेजो अस तेजो मयि धेहि, वीर्यम अस वीर्यम मयि धेहि, बलम अस बलम मयि धेहि, ओजो अस ओजो मयि धेहि। तो पहले तो ये साफ स्वच्छ सरल रूप में हम उच्चारण करेंगे। श्लोक लिखने से पहले जो ध्यान देना है वो हमारा स्पष्ट उच्चारण हो। संस्कृत में उच्चारण क्लिष्टता आती है, उच्चारण दोष आता है और इसी उच्चारण दोष के कारण हम अनुवाद नहीं कर पाते, अर्थ नहीं लिख पाते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो पुनः देखें, तेजो अस तेजो मयि धेहि, वीर्यम अस वीर्यम मयि धेहि, बलम अस बलम मयि धेहि, ओजो अस ओजो मयि धेहि। अब आप प्रार्थना करें, वंदना करें हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आप तेजवान हैं, तेजस्वी हैं, इसलिए मुझे भी तेज प्रदान करें। दूसरी पंक्ति में, हे प्रभु आप वीर स्वरूप हैं, वीरता से युक्त हैं, वही वीरता मुझे भी प्रदान करें। तीसरी पंक्ति में, हे प्रभु आप बल स्वरूप हैं, बल के सागर हैं, हमें भी बल प्रदान करें। हे प्रभु आप ओजस्वी हैं, ओज के पारावार हैं, उसी ओज को हमें भी प्रदान करें। तो इसी प्रकार से हाथ जोड़ करके सुबह उठेंगे तो प्रार्थना करेंगे, भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के कहेंगे, तेजो अस तेजो मयि धेहि, वीर्यम अस वीर्यम मयि धेहि, बलम अस बलम मयि धेहि, ओजो अस ओजो मयि धेहि। पुनः एक बार आप अनुवाद समझें, हे प्रभु आप तेजवान हैं, हमें भी तेज प्रदान करें। हे प्रभु आप वीर स्वरूप हैं, हमें भी वीरता प्रदान करें। आप बल के सागर हैं, हमें भी बल प्रदान करें। आप ओजस्वी हैं, हमें भी ओज प्रदान करें। अब हम लोग दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक हमने इधर लिखा है, ध्यान में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पहले भी आपने पढ़ा है। प्रसिद्ध जितनी चीजें हैं वो सब सरल हैं, कठिन नहीं है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, हे प्रभु असतो मां सद्गमय, असतो असत्य से मुझे सत्य की तरफ ले चलें। हे प्रभु हमें झूठ से बचाएं, असत्य से सत्य की तरफ ले चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम
तमस का मतलब होता है अंधकार। अंधेरे से मुझे ज्योतिर्गमय, ज्योति प्रकाश की तरफ ले चलें। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। पुनः अनुवाद देखें। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सरल है, बहुत संक्षिप्त रूप से आपको मैं बता रहा हूं, और इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी बात। तीसरे श्लोक में देखें, ऋग्वेद का यह श्लोक है। भगवान सूर्य से निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि ऋग्वेद या वैसे भी विज्ञान भी देखें, विज्ञान भी क्या कहता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो सभी को चाहिए कि सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और प्रार्थना करें। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। सूर्य को राजा माना गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विज्ञान के अनुसार सूर्य की आप महिमा देखिए। सूर्य से ही सारी वनस्पतियां हैं, सूर्य से ऊर्जा है, सूर्य से ही हमको सब कुछ मिलता है। इसलिए सूर्य से प्रार्थना करते हुए भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, यतो यतः समीहसे, आप यतो यतः का मतलब जिस से, समीहसे का मतलब चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु, उससे हमें निर्भय कीजिए। अर्थात आप जिससे जानते हैं कि इससे खतरा है व्यक्ति को, जीव को, तो उससे हमें अभय दीजिए, निर्भय करिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, सन्नः का मतलब होता है कल्याण, मेरी प्रजा तथा पशुओं का भी कल्याण कीजिए, उन्हें भी निर्भय बनाइए। जो हमारे अंदर डर है, जो हमारी अज्ञानता है, हे प्रभु, उससे आप दूर करिए। फिर से देखें, भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु, जिससे आप चाहते हैं उससे हमें अभय करिए, मेरी प्रजा, पशुओं तथा मेरी कल्याण कीजिए। इस प्रकार से तीसरे श्लोक जो ऋग्वेद का श्लोक है, इसमें शांति की कामना की गई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक भी वेदों से लिया गया है, ध्यान दें। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। ब्रह्म यहाँ पर वायु को कहा गया है। प्रथम पंक्ति में वायु को ब्रह्म माना गया है। प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, प्रत्यक्ष है, वायु जो है वो प्रत्यक्ष है। शरीर पंच तत्वों से बना है, जिसमें एक तत्व है वायु। ध्यान दें विद्यार्थियों, आपको भोजन ना मिले, 2-3 दिन तक जीवित रह सकते हैं ना, पानी ना मिले, कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु ना मिले, आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। तो नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, हे वायु देवता, आप प्रत्यक्ष हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, वाणी स्वरूप है आप, इसलिए जब भी मैं बोलते हूँ ना, देखो वर्ण जो है अल्प प्राण, महाप्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, कहा जाता है प्राण निकल गया ना, तो प्राण का मतलब वायु निकल गई। तो वाणी स्वरूप वायु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋत का मतलब होता है यथार्थ, यथार्थ वदिष्यामि वंदना करता हूँ, सत्यम वदिष्यामि उस वायु को जो सत्य स्वरूप है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। तत् मामवत् तत् वक्तारंवत् अवतु माम अवतु वक्तारं, तत् मामवत्, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी वाणी की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से वायु देवता को प्रणाम करते हुए भक्त कह रहा है। पुनः एक बार देखें, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप प्रत्यक्ष हैं, आप वाणी स्वरूप हैं, आप यथार्थ हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरी वाणी की, मेरी जीवात्मा की रक्षा कीजिए। बहुत सुंदर 4 श्लोक। 5वां श्लोक भागवत से लिया गया है। पुस्तक के लिंक को मैं साथ में लगा दूंगा, आप पढ़ लेंगे, नहीं तो आप अपने पुस्तक को खोलेंगे। जो 5वां श्लोक है वह श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जब देवकी के गर्भ में भगवान आते हैं तो उस समय सभी ब्रह्मा, विष्णु,
महेश देवता लोग आकर के स्तुति करते हुए कह रहे हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग देवकी के गर्भ में आने पर भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, तीन प्रकार के सत्य हैं। तीन कौन कौन से हैं? भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान, तीनों काल में सत्यव्रत का धारण करने वाले हे प्रभु मैं आपकी शरण पड़ता हूँ। दूसरी पंक्ति में देखें सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, जो सत्य से भी सत्य है उसमें आपका वास है, उसमें आप निहित हैं, रहते हैं। तीसरी पंक्ति सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, जो वर्तमान काल भूतकाल भविष्यकाल तीनों कालों में ऋत सत्य नेत्रम यथार्थ रूप से सत्य में विद्यमान है, ऐसे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। शरणम प्रपन्ना, प्रपन्ना का मतलब पढ़ता हूँ, मैं आपके शरण पढ़ता। पुनः एक बात देखें, हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, तीनों कालों में सत्य के रूप में आपका वास है, सत्य से भी आप सत्य हैं, ऐसे सत्यात्मक व्रत धारण करने वाले आपको मैं नमन करता हूँ, आपकी शरण पड़ता हूँ। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम लोगों ने पहले पाठ में वंदना की, भगवान से प्रार्थना किया, निवेदन किया। अब भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? जब हम ये श्लोकों को कंठस्थ कर लेंगे और आए दिन प्रायः जब स्तुति होगी, कहीं जाना नहीं है मंदिर में, कहीं भी आप अपने मन को एकाग्र करें, भगवान के चरणों में लगाएं और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार से आप निश्चल भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, आपका कल्याण निश्चित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो होमवर्क होगा वह यह होगा कि आप नोटबुक के जहाँ भी अनिवार्य संस्कृत लिखना शुरू करेंगे, लास्ट में 25 पेज छोड़ करके आप